क्या ये होटल प्लाजा रूम 103? चलिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी छुटकी। हाँ, रो क्यों रही है श्रुति? इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन में शादी की खबर सुन के तू घबरा गई है, पर कुछ भी नहीं बदला है। बस जो बात 3 दिन बाद होने वाली थी वो 3 दिन पहले हो रही है। और प्रेरित वही लड़का है जो तुझे पसंद है ना गौरी दीदी? गौरी! जी अम्मा। टेंशन मत ले श्रुति, शादी से पहले हर लड़की को डर लगता है, घबराहट होती है, पर एक बार शादी हो गई ना सब ठीक हो जाता है। अब तू आराम से बैठ, मैं कुछ देर में तुझे लेने के लिए आऊंगी। क्या? श्रुति, तो ठीक तो है ना? मैं जानता हूं बचपन से हमारी कभी ज्यादा बातें हुई नहीं, लेकिन कभी तुझे इतना शांत देखा भी नहीं है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है श्रुति, तेरे भाई का दोस्त, यानी तेरा भी दोस्त। देख, तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, एक दोस्त समझ के तू मेरे साथ शेयर कर सकती है। यहाँ तो कोई भी नहीं वेदिका जी, लेकिन कमरा प्रेरित के नाम पे बुकड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। साहिल, कुछ तो मिलेगा हमें यहाँ, कुछ तो होगा यहाँ। साहिल, ये तो पुनीश तिवारी के कपड़े हैं। मतलब प्रेरित और पुनीश एक दूसरे को जानते हैं? कहीं वो मिले हुए तो नहीं? पर श्रुति के होने वाले पति को पुनीश से क्या लेना देना? आई एम श्योर दोनों का कोई प्लान है वेदिका जी। दीपक, लड़के वाले अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? तुम ऐसा करो, प्रेरित के पिता को फोन लगाओ। उन्हीं को फोन लगा रहे बड़ी अम्मा, घंटी जारी, कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, भगवान। फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है बड़ी अम्मा, दूल्हा राजा अभी तक आया नहीं, कब तक आएगा? बारात आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। पता नहीं बारात आएगी भी या नहीं आएगी। अरे मुझे तो लगता है कुछ तो चक्कर है, वरना जो शादी 4 दिन बाद होने वाली थी उसे एक दिन में करने का क्या मतलब है? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इन औरतों को यहाँ किसने बुलाया है? तुमने बुलाया है? भूल गई क्या इतनी जल्दी? ये देख, ये काला रंग, ये बूट पॉलिश, चुन ले तुझे जो भी पसंद हो, क्योंकि आज तो तेरा मुंह काला होकर ही रहेगा। तुम इधर सुनो, मैं इन सब के लिए तो ये रंग कम है, हम और लेके आते हैं। साहिल से बोलो कि प्रेरित से बात करे जल्दी। साले साहब गायब है बड़ी अम्मा, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। और माइंड ना करिएगा, वेदिका और साहिल दोनों नजर नहीं आ रहे हैं। जाने ये अधेड़ उम्र की औरत हमारे साहिल का पीछा कब छोड़ेगी? जाने कौन सी नई मुसीबत में डालेगी हमारे बेटे को। साहिल, कोई सबूत मिलना जरूरी है, वरना बड़ी अम्मा ये शादी रुकने ही नहीं देगी। पुनीश तिवारी,
इस कमीने को तो मैं छोड़ने नहीं वाला वेदिका जी। ये गया मेरे हाथ से। अब रुकिए। मिस्टर पुनीश तिवारी सर, मैं होटल के ट्रेवल डेस्क से हूं। आपकी रिक्वेस्ट पर मिस्टर प्रेरित व्यास का फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम सर। ये तो फ्लाइट के टिकट्स हैं, वो भी सिर्फ प्रेरित की, और आज रात की। मतलब शादी करके प्रेरित देश छोड़ के जा रहा है, वो भी अकेले। पुनीश उसे भगा रहा है। साहिल, अरे साहिल कहाँ है? सबसे पहले उसको ढूंढ के लाओ। तो क्या कर रहे हो तुम खड़े हो खड़े? बढ़िया मैम, कोशिश कर रहे हैं मगर। अरे तुम इसे नीचे काहे ले आई? अम्मा वो ऊपर। आप सब सच जानना चाहते हैं ना? अभी सच का पता चल जाएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, जाइए यहाँ से। बड़ी अम्मा, 1 मिनट दीजिए हमें। बड़ी अम्मा, आपके गुनहगार हैं। हमसे पाप हुआ है, हमारी नीयत फिसल गई थी। श्रुति के साथ संबंध जोड़कर मैं न केवल उसको बदनाम किया है, बल्कि अपनी पत्नी को भी बदनाम किया है। हमारी गलती माफी के लायक नहीं है। अभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलती को माफ करते हैं, और आप हमारे लिए ईश्वर तुल्य हो। बड़ी अम्मा, हमने कसम खाई है कि आपकी इज्जत पर हम कतई आंच नहीं आने देंगे। और जैसे हमें पता चला कि प्रेरित शादी से भाग गया है, हम इसे पकड़कर आपके सामने ले आए। बड़ी अम्मा, बता बड़ी अम्मा को कि सच क्या है? मैं घबरा गया था बड़ी अम्मा। जब मुझे पुनीश जी और श्रुति के अफेयर के बारे में पता चला तो मानिए मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर पुनीश जी ने मुझे समझाया कि श्रुति बच्ची है, भोली है। इस सब में अगर किसी की गलती है तो वो इनकी है, श्रुति की नहीं। जीजा साली के संबंध? छी 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 छी। बाहर तो ऐसे अकड़ दिखाती है और घर के अंदर ये हाल है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारी दोनों बेटियों के साथ खिलवाड़ किया। हम तुमको माफ कैसे कर सकते हैं? बड़ी अम्मा, हम जानते हैं, इस बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं। प्रेरित और श्रुति की शादी हो जाए ना, तो हमें लगेगा कि हमारा पाप थोड़ा सा कम हो गया है। हम चाहते हैं बड़ी अम्मा कि श्रुति का घर अच्छी तरह से बच जाए। वरना तो आप जानते हैं कि जो लड़की मंडप से उठ के चली जाए, समाज उसको कलंकिनी के नाम से पुकारता है। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि श्रुति के साथ ऐसा हो। श्रुति से शादी करके ये लड़का गायब हो जाएगा, और फिर पुनीश उसके साथ। कितना घिनौना इंसान है पुनीश। और ये फोटोज, इसके साथ वो श्रुति को ब्लैकमेल कर रहा है। आई एम श्योर। अब तुम समझे वो क्यों इतनी डरी हुई थी, क्यों कुछ नहीं बोल रही थी। वेदिका जी,
आई एम सॉरी एंड थैंक यू। न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया, और आप सब पहले से जानती थी। और साहिल, मैंने सिर्फ अपनी मन की बात मानी है। अब हमें जल्दी जाना होगा, फेरे शुरू होने वाले होंगे, हमें कैसे भी शादी को रोकना है। चलिए। इसे हमारी पहली और आखिरी गलती मानकर भूल जाइए। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम किसी भी औरत की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे, वचन देते हैं आपको। अम्मा, हम इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। आप भी माफ कर दीजिए ना। भाभी जी, आज इन्होंने घर की लाज बचाई है, हमारी बेटी को बदनामी से बचाया है। माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं पुनीश तिवारी। ठीक है, हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं पुनीश तिवारी, वो भी अपनी बेटी के सुहाग के कारण। लेकिन इसके बाद अगर एक भी चूक हुई ना तुमसे, तो ये समझ लेना कि हमारे हाथों से तुम्हारा अंत होगा। बड़ी अम्मा, आइंदा आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आओ प्रेरित, आओ श्रुति, जा। आओ। ये ठीक नहीं हो रहा है। वेदिका जी का शक बिल्कुल सही था, कुछ गड़बड़ तो है यहाँ। पर अब तो ये शादी तभी रुकेगी जब साहिल कोई सबूत ले आएगा। पर कहाँ रह गया ये साहिल? ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। साहिल और वेदिका के आने से पहले फेरे पूरे हो जाएं। मेरी बात ध्यान से सुनो। साहिल और वेदिका जहां कहीं भी हैं, उन्हें रोको। शादी खत्म होने से पहले वो घर पे नहीं आने चाहिए। कबीर, तुम अकेले आए हो? सारा कहाँ है? बेटा, हम कुछ पूछ अम्मी, वो अपने अम्मा के यहाँ रुक गई, और जब उसका जी चाहेगा तब वापस आएगी वो। पर कबीर, अम्मी, भाभी वहां पर क्यों रुक गई? ऐसा क्या हुआ होगा वहां पर? वो तो नहीं पता बेटा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इनके रिश्ते को बार बार किसी की नजर लग रही है। नजर में खटकेंगे तो नजर तो लगेगी ही ना। जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहाँ हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। क्या कबीर, तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? गुस्से की जगह प्यार से बोल देते, हम खुद यहाँ रुक जाते। लेकिन अम्मा अब्बा के सामने ये सब। अजीब लड़की हो तुम ज़ारा, सच कह रहे। तुमसे कोई भी बात कहो, कुछ भी प्यार से समझाओ, नहीं समझती हो तुम। हर बात पे जिद, कुछ भी हम कहिए नहीं कबीर ये, नहीं कबीर वो, बस तुम्हारी ये जिद, अगर हम इसे तोड़े नहीं ना, हमारा नाम भी कबीर अहमद नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पाएंगे? कबीर अहमद, अभी तक तुम ज़ारा को जाने नहीं हो। जब तक तुम हमें यहाँ से लेने नहीं आओगे, तब तक हम यहाँ से
वहां नहीं आएंगे। गौरी भी फोन नहीं उठा रही। जल्दी चलो साहिल, मुझे डर है जब तक हम पहुंचेंगे तब तक शादी हो न जाए। सर्वमंगलम भगवान विष्णु सर्वमंगलम गरुड़ं ध्वजं सर्वं पुंडलीकाश्रम सर्वं मंगल यत्नो हरि। गठबंधन के लिए कन्या की माता आओ। क्या हो गया गाड़ी को? और डैम इट! क्या करे अभी? जी आपके कहे मुताबिक मैंने उन दोनों को रास्ते में ही रोक लिया है। अब वो दोनों नहीं आ पाएंगे। अभी वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अभी वधू आगे चलेगी और पीछे चलेगा।